हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है जो जो कि कॉमर्स लाइन में है और जो कि CA CS CMA कर रहा है, उन्हें यह आइडिया होता है जनरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनमें थोड़ा सा इसके बीच कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो आइए चलिए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। मतलब मैं ही अर्न कर रहा हूं और मैं ही पे कर रहा हूं, कोई इसमें इंटरमीडियरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक पर्सन है मिस्टर ए, वो अर्न कर रहा है 15 लाख रुपया ईयर का, और वो 1,50,000 इनकम टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो इसमें क्या कोई इंटरमीडियरी है? नहीं, मैं ही पे कर रहा हूँ डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ठीक है, तो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाय मिस्टर ए, मतलब टैक्स किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए। और बर्डन कौन एक्चुअली बर्न कर रहा है? मिस्टर ए कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, कोई इंटरमीडियरी नहीं है इसमें। ठीक है, वहीं मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जनरली? इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। ठीक है, तो जीएसटी जीएसटी किस पे लगता है जनरली? आप कोई भी गुड्स खरीदो इंडिया में या कोई भी सर्विस अवेल करो तो उसमें आपका जीएसटी लगता है। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा इंटरमीडियरी होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, जिसका प्राइस 1 लाख रुपए है। मान के चलिए उस पर 18% जीएसटी है, तो टोटल कितना हो गया प्राइस आपका? 1,18,000 रुपये। तो आप 1,18,000 शॉपकीपर को पे कर देते हो। तो क्या इसमें जो 18,000 जीएसटी का पैसा है, क्या आपने गवर्नमेंट को पे किया? नहीं, आपने सारा का सारा पैसा इंक्लूडिंग जो लैपटॉप का प्राइस है वो शॉपकीपर को पे किया। तो यहाँ पे शॉपकीपर फिर फर्दर गवर्नमेंट को वो 18% जीएसटी जो कि 18,000 रुपए वो गवर्नमेंट को पे करता है। और इसमें अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इंटरमीडियरी कौन हुआ? शॉपकीपर हुआ ना एक तरह से, क्योंकि शॉपकीपर ही 18,000 जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली उसका बर्डन किसने किया, मतलब जो 18% जीएसटी है वो एक्चुअली किस पे आया, किसके सर आया? वो मिस्टर ए की आया ना, क्योंकि मिस्टर ए ने पे किया है। लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर क्या काम कर रहा है? बस शॉपकीपर डिपॉजिट का काम कर रहा है कि वो डिपॉजिट कर रहा है जो भी 18% जीएसटी है गवर्नमेंट के खाते में। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में आपको समराइज करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें पेयर एंड बियरर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर कौन हुआ? शॉपकीपर। बियरर कौन हुआ? मिस्टर ए। ठीक है, तो समरी अगर मैं एक लाइन में कहूं तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इसमें जो पेयर है और बियरर है वो सेम है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? जो कि पेयरर है और बियरर है वो की डिफरेंट है। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करूं यहाँ पे तो डायरेक्ट टैक्स आर पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स आर कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरी एंड पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट। द की डिफरेंस इज लाई हु इज अल्टीमेटली बियर द टैक्स बर्डन। सो टैक्स बर्डन की बात करो तो टैक्स बर्डन अल्टीमेटली और टैक्स बर्डन किस पे जा रहा है? कंज्यूमर पे जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की बात हो या इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो। ओनली डिफरेंस ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपका इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप कमेंट्स करिए। मैं और ऐसी वीडियो लाऊंगा जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में होगी, जो कि आपको एजुकेट करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।